नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में सीपीआई की ओर से बीदर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सागर खंडरे को समर्थन देने के लिए एक मीटिंग की गई आयोजित। बीदर में केपीसीसी महिला विंग की जिला अध्यक्ष पूजा जॉर्ज के नेतृत्व में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ की गई प्रेस मीट। रेवन्ना यौन शोषण जांच, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि किसी को बचाने का सवाल ही नहीं है। तेलंगाना में गर्मी ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। अत्याधिक गर्मी के कारण एक ही दिन में 5 लोगों की मौत। सलमान खान फायरिंग केस के आरोपी अनुज थापन ने लॉकअप में खुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल में हुई मौत। पाकिस्तान में आटा 800 रुपए किलो, 25 रुपए की रोटी, बहुत बढ़ी महंगाई। अब समाचार विस्तार से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की ओर से बीदर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सागर खंडरे को समर्थन देने के लिए आज बुधवार 1 मई को बीदर के सीपीआई कार्यालय में पार्टी की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सीपीआई और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर मौला मुल्ला, अली अहमद खान, बाबूराव हन्ना, परवेज कमाल, जॉर्ज फर्नांडिस, नजीर अहमद चोंडी के अलावा अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सीपीआई नेताओं ने संबोधित करते हुए सागर खंडरे का समर्थन करने और उन्हें जिताने की बात कही। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज बुधवार 1 मई को बीदर के पत्रिका भवन में केपीसीसी महिला विंग की जिला अध्यक्ष पूजा जॉर्ज के नेतृत्व में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें केपीसीसी महिला विंग की प्रधान कार्यदर्शी मंजुला नायडू, केपीसीसी महिला विंग की राज्य अध्यक्ष पुष्पा अमरनाथ, राजेश्वरी स्वामी और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ ಇವರಿಗೆ ಗಂಭೀರತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾರು ಈ ಎನ್ಡಿಎ ನಾಯಕರು. ಅದು ಸುಳ್ಳು, ಅದು ಫೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ತನಿಖೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಹೌದು, ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದ? ಅವನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಂದ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ? ಇದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ, ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ತಂದ ಅವನು? ಯಾಕೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದ? ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ? ಯಾಕೆ JDS ನವರು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, SIT ಕರ್ದಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಯಾಕೆ ಹೋದ? ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅನುಮಾನ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಮನೆಯವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. 4 ತಿಂಗಳಿದೆ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇವರ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಇವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಗೌಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ। 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में चिटगुप्पा में सीपीआई श्रीनिवास अल्लापुर के नेतृत्व में 100 से अधिक हरिसेना के बल व पुलिसकर्मियों के साथ मतदाताओं को बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करने और मतदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के मुख्य रास्तों से मार्च निकाला गया। यह मार्च चिटगुप्पा के बेस से निकलकर चिटगुप्पा के मुख्य रास्तों से गुजरा। इस अवसर पर चिटगुप्पा साई बाशुमिया, मन्नाखेली पीएसआई बसवराज चिटकोटे, बेमलखेड़ा पीएसआई चिदानंद, क्राइम पीएसआई सुभाष चंद्र वर्मा, भीमराव राठौड़, विजय कुमार वर्मा, नमानंद व पुलिसकर्मी आदि उपस्थित रहे। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना समेत किसी को भी बचाने का कोई सवाल ही नहीं है और एसआईटी का गठन कर कानून के मुताबिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वह मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने जानना चाहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। 33 वर्षीय प्रज्वल रेवन्ना एचडी देवेगौड़ा के बड़े बेटे एचडी रेवन्ना के बेटे हैं, जो विधायक और पूर्व मंत्री हैं। प्रज्वल हासन से भाजपा जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जहां शुक्रवार को मतदान हुआ।
इस साल अप्रैल के महीने में तेलंगाना में भीषण गर्मी और तापमान में अत्यधिक वृद्धि देखी गई। यह 103 वर्षों में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान बताया जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 1921 से लेकर 2024 तक किसी भी पिछले साल अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज नहीं किया गया। इस बार यह 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में राज्य में कई जगहों पर तापमान 44 डिग्री को पार कर गया। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम गर्म हो जाएगा। इन 5 दिनों के दौरान देश के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में बेहद गर्म हवाएं चलेंगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े डीफेक मामले से जुड़े तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और 4 अन्य नेताओं के कानूनी सलाहकार को दिल्ली पुलिस ने तलब किया था। उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने के लिए कुछ समय मांगा है। वहीं आईएफएसओ झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें 2 मई को हर हाल में उपस्थित होने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस एक फर्जी वीडियो प्रसार की जांच कर रही है। यह वीडियो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है, जिसमें वह ये कह रहे हैं कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। इसके बाद भाजपा ने इस वीडियो को फर्जी बताया। साथ ही यह आरोप भी लगाया कि दक्षिण राज्य के कई नेता इसे प्रसारित कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी समेत 4 अन्य को फॉरेंसिक जांच के लिए 1 मई को बुलाया था, जिसमें उनसे मोबाइल, हैंडसेट और लैपटॉप भी मंगवाया था। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस के आरोपी ने पुलिस लॉकअप में खुदकुशी की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक जिस आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश की है उसका नाम अनुज थापन है। थापन को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले के आरोपियों को पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस मुख्यालय में स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में रखा गया। इसी जगह पर अनुज थापन की आत्महत्या की कोशिश की थी। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग के लिए आरोपियों को हथियार देने वाले 2 शख्स को पुलिस पंजाब से मुंबई लेकर आई। पकड़े गए आरोपियों के नाम सोनू, सुभाष चंद्र और अनुज थापन ट्रक पर हेल्पर का नाम, जबकि सुभाष खेती बाड़ी करता है और अनुज पर पहले से अपराध दर्ज है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इसे मई दिवस भी कहा जाता है। मई दिवस मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई से जुड़ा हुआ दिन है। इस लड़ाई के जन के पीछे काम के घंटों को कम करने का आंदोलन है। आज के वक्त में अगर आपका नियोक्ता 8 घंटे से ज्यादा काम लेता है तो कानूनन उसे ओवरटाइम कहा जाता है और इस ओवरटाइम के बदले आपको अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। अगर आपसे ओवरटाइम करवाया जा रहा है और इस ओवरटाइम के बदले कुछ नहीं दिया जा रहा है तो आपका नियोक्ता मजदूर कानून के उल्लंघन में फंस सकता है। अनुपमा धारावाहिक से प्रसिद्ध हुई रूपाली गांगुली आज बीजेपी में शामिल होंगी। रूपाली गांगुली ने महिलाओं से अपील की है कि खुद वोट करें और अपने बच्चों से भी वोट करवाएं, वरना सोशल मीडिया पर भड़ास निकालने से कुछ नहीं बदलने वाला। पार्टी में शामिल होने के बाद अनुपमा फेम टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली और अमेय जोशी ने बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। नड्डा ने दोनों का भाजपा में शामिल होने पर स्वागत और अभिनंदन किया। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और संजय मयूख की मौजूदगी में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में रूपाली गांगुली और अमेय जोशी ने भाजपा का दामन थामा। विनोद तावड़े ने पार्टी मुख्यालय में रूपाली गांगुली और अमेय जोशी का स्वागत करते हुए वोट जिहाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस के उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान कन्हैया कुमार ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन की लड़ाई में सुनीता केजरीवाल को अपना समर्थन दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कन्हैया ने कहा, हम देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम मिलकर लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। कन्हैया से पूछा गया कि क्या बैठक के दौरान आप और कांग्रेस के संयुक्त प्रचार को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने जवाब दिया, हम न केवल दिल्ली में सीटों पर लड़ रहे हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां सभी 543 सीटों पर लड़ रही हैं। हम एकजुट हैं, जो भी रणनीति बनेगी वह किसी एक पार्टी या एक उम्मीदवार के लिए नहीं होगी, यह सभी के लिए होगी। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग सरकार के विरोध में खुलकर बोल रहे हैं। वहां खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आटा और रोटी इतनी महंगी है कि आम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। कराची में एक दुकान चलाने वाले अब्दुल हामिद ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ रही हैं। हम अपने परिवार को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारे नेता मजे कर रहे हैं। हमने गलत लोगों को वोट दे दिया है, वो हमारी जरूरतों पर ध्यान दिए बगैर मजे कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में 1 किलो आटा फिलहाल 800 रुपए मिल रहा है। पहले यह 230 रुपए में मिलता था। एक रोटी की कीमत 25 रुपए पहुंच गई है। हालांकि यह पाकिस्तानी करेंसी में है। अगर भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तब भी 1 किलो आटा 238 रुपए का है। बता दें कि भारत का 1 रुपए पाकिस्तान के 3.45 रुपए के लगभग बराबर है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में सीपीआई की ओर से बीदर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सागर खंडरे को समर्थन देने के लिए एक मीटिंग की गई आयोजित। बीदर में केपीसीसी महिला विंग की जिला अध्यक्ष पूजा जॉर्ज के नेतृत्व में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ की गई प्रेस मीट। रेवन्ना यौन शोषण जांच, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि किसी को बचाने का सवाल ही नहीं है। तेलंगाना में गर्मी ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। अत्याधिक गर्मी के कारण एक ही दिन में 5 लोगों की मौत। सलमान खान फायरिंग केस के आरोपी अनुज थापन ने लॉकअप में खुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल में हुई मौत। पाकिस्तान में आटा 800 रुपए किलो, 25 रुपए की रोटी, बहुत बढ़ी महंगाई। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।